हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वायरसेस और एंटीवायरसेस के बारे में बताऊंगी। तो वायरसेस क्या होते हैं? कई बार हम सुनते हैं कंप्यूटर में हमारे में वायरस आ गया है, वायरस आ गया है। तो ये वायरस है क्या? ये वायरस तो हमने तब भी सुना है जब हम बीमार होते हैं, है ना। तो वायरस मीन्स जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर को भी बीमार हो गए। मीन्स अगर हम देखें तो काम वही है ना। अब हमारे शरीर में जब वायरस एंटर करता है, बायोलॉजिकल वायरस जो होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं, हमको डॉक्टर से दवाई लेनी होती है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी वायरस आता है। पर वायरस का मतलब वो कीटाणु नहीं, कोई मतलब वायरस का मतलब यहाँ होता है करप्ट फाइल, खराब फाइल। अगर जैसे मान लो आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपकी कॉपी है, आपने स्कूल की नोटबुक बनाई, उस कॉपी में कोई बच्चा आके आपके क्वेश्चन आंसर्स के बीच में छेड़छाड़ कर देता है, कुछ वर्ड्स लिख दिए, कहीं से काट दिया, कहीं का कुछ डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, तो वो आंसर्स आपके किसी मतलब के रहे नहीं। जस्ट लाइक दिस वायरसेस क्या होती हैं? ये करप्ट फाइल्स होती हैं। ये आपके जो भी फाइल्स होती हैं उनके साथ जाके इंक्लूड हो जाती हैं और आपका जो डाटा है उसको इंटरप्ट करती हैं। बीच बीच में कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ हो गया, तो आपके डाटा को ये डिस्टर्ब करती हैं और आपका वर्क ख़राब करती हैं। अब जैसे जब हमको बीमार होते हैं, जब हमारे शरीर में वायरस आता है, तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको मेडिसिन देता है और हम ठीक हो जाते हैं। पर अब कंप्यूटर में वायरस आया है तो क्या करेंगे? उसको भी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे? नहीं, उसके लिए होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस क्या है? करप्ट फाइल्स, यानी ये भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि लोग जानबूझकर बनाते हैं। इनका उद्देश्य हमारे कंप्यूटर्स को, मतलब हमारा डाटा स्टील करना हो सकता है कि हमारा डाटा चुरा लें, या हमारे डाटा को कुछ लोग केवल एंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं। वायरस इस फाइल की देखो हमने हैक किया, हमने उसका काम डिस्टर्ब किया, सिर्फ उनको एंजॉयमेंट हो रहा है। कुछ सिक्योरिटी रीज़न से भी बनाए जाते हैं, ठीक है। वायरसेस के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस ना आए, हमारा काम ख़राब ना हो, इसके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ठीक। तो अब हम पहले थोड़ा सा अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं। एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो था वो मैंने आपको दे दिया कि वायरसेस होते क्या हैं। हम थोड़ा समझ लेते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट देयर कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और फाइल इन कंप्यूटर आर गेटिंग डिलीटेड ऑटोमेटिकली और द स्पेस ऑन देयर हार्ड डिस्क इज़ गेटिंग फिल्ड अप। आप कई बार सुनते हैं कि कई लोग कहते हैं कि उनका कंप्यूटर ख़राब हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, उनकी जो फाइल्स थी कल रात को बना के रखी थी और ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, उन्होंने सेव की थी बट डिलीट हो गई। उनकी जो हार्ड डिस्क है उस पर सेव करने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है? मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स इज़ अ प्रोग्राम। इन ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण होता है एक प्रोग्राम, जिसको कि हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस। वही बात बोल रहे हैं यहाँ कंप्यूटर वायरसेस की। तो इन वायरसेस का जो कारण होता है वो होता है हमारा परेशानियों का जो कारण होता है वो होते हैं वायरस एक टाइप का प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर वायरस क्या है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड टू इंटरफेयर विद नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन। जो कि डिज़ाइन इस टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ईज़िली स्प्रेड हो जाते हैं और आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर वर्क चल रहा है उसमें ये इंटरफेयर करने लगते हैं। ये स्प्रेड होते हैं एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, एक डिस्क से दूसरी डिस्क में, एंड मैनिपुलेटिंग एंड डैमेजिंग वैल्यूएबल डाटा। और ये क्या करते हैं? ये मैनिपुलेट करते हैं, मीन उनमें कुछ ना कुछ इंटरफियर किया डाटा में, उनको डिस्टर्ब कर दिया या फिर उनको डैमेज ही कर दिया। आपका जो वैल्यूएबल डाटा है तो उसको ख़राब कर दिया, आपके किसी मतलब का नहीं रहा। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क में हमारी हार्ड डिस्क फेल हो गई अचानक, कल तक बहुत टाइम स्पेस था, तो ये क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो ये वायरस होते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। एक होता है एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार। नहीं, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? एक और एक दो, दो और दो चार, चार और चार आठ। ये इतनी तेज़ी से स्प्रेड होते हैं और ये एक ही फाइल की कई सारी फाइल्स बना देते हैं। और अब मान लो एक फ़ाइल की 100 फाइल बन गई तो आपकी मेमोरी में स्पेस कंज्यूम हो गया। तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए फैलाते हैं।
ठीक है। इट अटैचेज इट्स कॉपीज़ टू अदर प्रोग्राम्स, ये अटैच कर लेती हैं अपनी कॉपीज़ को दूसरे प्रोग्राम्स के साथ। एंड फाइल्स इन द सिस्टम, जो भी आपके सिस्टम में फाइल्स हैं, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स कॉपी द वायरस टू अदर प्रोग्राम्स। अब मान लो एक सॉफ्टवेयर आपका ख़राब हो गया उसमें, अब क्या करता है, वो जो इन्फेक्टेड वायरस है वो दूसरे प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। जैसे हम करते हैं ना कंप्यूटर, कोरोना चल रहा है आजकल हमारे यहाँ, कोरोना से क्या हो रहा है, एक को इन्फेक्शन हुआ, उससे दूसरे को इन्फेक्शन हो गया, दूसरे से तीसरे को हो गया, ये स्प्रेड हो रहा है, मल्टीप्लाई वे में स्प्रेड हो रहा है। इसीलिए तो हम लोग घर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो भी अपने आप को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। जस्ट लाइक दिस, ये लोग भी आपके कंप्यूटर के वायरस में किसी एक को हो गया, एक प्रोग्राम में वायरस चला गया, मतलब वो अटैच हो गई फाइल, वायरस चला गया मतलब मच्छर नहीं गए, कोई कीड़ा नहीं गया, क्या है, ख़राब फाइल, करप्ट फाइल। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके प्रोग्राम्स को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टेड प्रोग्राम कॉपी द वायरसेस टू अदर प्रोग्राम्स। द इफेक्ट ऑफ वायरस में बी सिंपल सच एज सडन डिस्प्ले ऑफ अ मैसेज और मे बी सीरियस। अब ये वायरसेस, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के डाटा को ब्लॉक कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, और कुछ ऐसे ही जस्ट फ़न के लिए बनाए जाते हैं। आपके कंप्यूटर में एक मैसेज डिस्प्ले होने लगता है कि आपका, मतलब आप इस टाइप से कि आपने ये जीता है। आप लोग कई बार देखते हैं ना, अपनी स्क्रीन पर आते रहते हैं, आपने एक एप्पल फ़ोन जीता है, प्लीज़ अप्लाई, इसके लिए वो ब्लिंक होता रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये केवल एक वायरस प्रोग्राम्स होते हैं, सच एज डिस्ट्रॉइंग प्रोग्राम्स एंड डाटा। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द वायरसेस आर क्रिएटेड फॉर शेयर फन। ये ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वे केवल प्रोग्राम्स को केवल फ़न के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑन अ सर्टेन डे ऑफ द मंथ, हियरिंग अ क्लिकिंग साउंड एवरी टाइम यू प्रेस अ की। आप जैसे ही कोई की प्रेस करते हो तो आपको एक अचानक से कुछ आवाज़ सी सुनाई देती है। But some viruses are written for malicious motives like financial or professional gains or spreading panic and terror. लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर, ये तो कुछ तो होगा कि फ़न के लिए, कुछ मजाक के लिए, लोग मस्ती करने के लिए कि ठीक है हमको भी हैकिंग आती है, हम इस टाइप से कर सकते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस वाकई में बहुत हार्मफुल होते हैं। या आपके कंप्यूटर से, मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये अपना डाटा सिक्योर करके रखती हैं, उनका डाटा जो डाटा है वो स्टील कर लेती हैं, और इनके उस पर टेंडर्स वगैरह पास होते हैं तो वो सारा वैल्यूएबल डाटा चोरी करके अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, है ना। और आपकी सिक्योरिटी के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर का पासवर्ड तक ये गेन कर सकते हैं, तो आपको टेरर फैला सकते हैं, सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ वायरस, आखिरकार ये वायरस आता कहाँ से है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, है ना। तो एक पेन ड्राइव, मान लो मेरे कंप्यूटर में वायरस था, मैंने अपने फ्रेंड को सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके अपने कंप्यूटर से अपने फ्रेंड को दिया पेन ड्राइव के थ्रू। अब मेरे कंप्यूटर में वायरस था, वायरस ने क्या किया, जैसे ही मैंने फ़ाइल पेन ड्राइव में डाली सॉन्ग की, वो उसके साथ अटैच होके, क्योंकि क्या एक फ़ाइल ही तो है, वो सॉन्ग फाइल के साथ अटैच होके पेन ड्राइव में आ गई। अब मेरे फ्रेंड जब अपने कंप्यूटर पर उस फाइल को लगाएगा, पेन ड्राइव को लगाएगा, तो वो जब वो उस फाइल को डाउनलोड करेगा जो मैंने उसको सेंड की, तो उस फाइल के साथ साथ वायरस फाइल भी आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से पेन ड्राइव्स हैं, सीडीज़ हैं, इनके थ्रू भी, पेन ड्राइव्स के थ्रू भी डाटा हमारा, वायरस स्प्रेड होता है। तो अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे रिमूवेबल मीडिया जो होती है इसके थ्रू फैलता है, जो सीडीज़ और डीवीडीज़, जैसे जनरली ओरिजिनल जो सीडीज़ होती हैं उनके थ्रू नहीं होता। लेकिन जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, यूजुअली इंस्टॉल मालवेयर ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम पर मालवेयर यानी कि वायरसेस, मालवेयर मीन हानिकारक जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इंसर्ट कर देते हैं विद द इंक्रीज इन पॉपुलरिटी ऑफ पेन ड्राइव्स, और इसमें भी सबसे ज़्यादा पेन ड्राइव्स के थ्रू होते हैं। दीज हैव बिकम अ मेजर सोर्स फॉर स्प्रेडिंग मालवेयर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और कैसे होगा ये मैंने आपको भी बता ही दिया। दूसरा आता है सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। दूसरा एक तरीका कैसे होता है, कैसे आते हैं वायरस, जब हम इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो इंटरनेट पे वायरस फाइल्स होती हैं, ये हैकर्स क्या करते हैं, इंटरनेट पे छोड़ दी। अब आपने वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया पायरेटेड, तो अब वो क्या करता है, उनके साथ साथ जो वायरस फाइल होती है वो अपने आप को अटैच करके आपके कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उस समय भी ये वायरस हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स दैट प्रॉमिस टू डिलीवर फ्री कॉपीज ऑफ यूजफुल एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर, बट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर आर मालवेयर और
contain malware in them. When the software is installed, the included malware also gets installed in the system. सेम वही जो मैंने आपको बोला कि उसके साथ साथ वो अपने आप को इंस्टॉल कर लेते हैं. थर्ड आता है का ईमेल अटैचमेंट्स. ईमेल अटैचमेंट्स क्या होते हैं? जब भी हम किसी को ईमेल भेजते हैं, ये सबसे मोस्ट प्रोबेबल तरीका है जिसके थ्रू वायरस स्प्रेड होता है. ईमेल अटैचमेंट्स, जब हम ईमेल अटैच करते हैं, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में पहले से ही वायरस है, मैंने किसी को ईमेल भेजा, तो अब ईमेल के साथ साथ ईमेल में जैसे ही मैं अटैच करूँगी किसी फाइल को, तो जो वायरस फाइल है वो अपने आप चुपके से आपके कंप्यूटर में तो रहेगी क्योंकि वो मल्टीप्लाई करती है ना अपने आप को, तो वो उसके साथ भी, जिसके साथ आप अटैच कर रहे हैं, अपनी जो फाइल अटैच कर रहे हैं उसके साथ ये भी दूसरे के कंप्यूटर में ईमेल के थ्रू सेंड हो जाती है. ठीक, तो अटैचमेंट्स इन ईमेल और लिंक्स टू वेबसाइट ऑफन टेक द यूज़र टू अ साइट विच कैन ऑटोमेटिकली कॉपी मालवेयर टू द कंप्यूटर और कॉपीज इन्फेक्टेड फाइल टू अ सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट वायरस कैन डू. वायरस क्या कर सकता है? कुछ तो ऐसी परेशानियाँ होंगी ना जो वायरस कर सकता है. वायरस कैन हार्म योर कंप्यूटर इन मैनी वेज. सम ऑफ दीज आर, आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर सकता है. सेकेंड, आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो आपकी डाटा फाइल्स हैं जो स्टोर कर रखी हैं आपने, उन फाइल्स को ये करप्ट कर सकता है. ठीक है. थर्ड, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क. नेटवर्क से जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो उस समय भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ये आपके कंप्यूटर में पॉपअप विंडोज़, जो आपको मतलब किसी यूज़ की नहीं है, वो पॉपअप विंडोज़ भी ये ओपन करता रहता है बार बार. आप कुछ और सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं और उसके साथ कुछ और पॉपअप विंडोज़, छोटी छोटी सी जो विंडोज़ ओपन हो जाती हैं उनको हम पॉपअप विंडोज़ कहते हैं. तो ये अनवांटेड रहती है, हमारे डाटा के बीच में आके बार बार डिस्प्ले हो जाती है और हमको वर्क करना मुश्किल कर देती हैं. तो ये अनवांटेड पॉपअप विंडोज़ को भी ओपन करते हैं. इट अलाउज हैकर्स टू एक्सेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर पर जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपकी जो बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उन इन्फॉर्मेशन को भी ये हैकर्स को इनवाइट करते हैं कि आइए आप इनको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. इंडिकेशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन. आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है? कुछ तो इंडिकेशन रहता होगा ना वायरस इन्फेक्शन का. तो वायरस में कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर कंप्यूटर इन मैनी वेज. सम ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ वायरस इन्फेक्शंस आर गिवन बिलो. कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहले, प्रोग्राम्स टेक लॉन्गर देन यूजुअल टाइम टू लोड एंड स्टार्ट. आपका जो प्रोग्राम्स, आप कंप्यूटर ऑन किया, आपने आप कोई प्रोग्राम ऑन कर रहे हैं तो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लेगा लोड होने में. उसको बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि जो करप्ट फाइल है वो उनको डिस्टर्ब कर चुकी है उसके डाटा को, लोडिंग को, तो वो उसमें लोड होने में टाइम लगेगा. अ हार्ड डिस्क ड्राइव शोज़ नो स्पेस दो देयर इज़ इनफ स्पेस. आपकी जो हार्ड डिस्क है, आप कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो वहाँ मैसेज आता जाता है कि आपकी हार्ड डिस्क फुल है, आपकी हार्ड डिस्क फुल है. तो आपको क्या लगेगा, यार हार्ड डिस्क कैसे फुल हो सकती है, मेरी तो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क में स्पेस क्यों नहीं बचा? तो ये रीज़न क्या हो सकता है वायरस के एंटर करने का, क्योंकि वायरस अपने आप को इतनी सारी फाइल्स में मल्टीप्लाई कर लेता है, 1 से हज़ारों संख्या में. ठीक है, और इस तरीके से ये आपकी हार्ड डिस्क को ऑक्यूपाई कर लेता है. नेक्स्ट, द फाइल फॉर्मेट्स चेंज ऑन देयर ओन व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस देम. जब आप अपनी फाइल्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप ही फाइल के फॉर्मेट्स चेंज कर देता है. न्यू फाइल्स कीप अपियरिंग इन द कंप्यूटर. आपने जो फाइल्स बनाई भी नहीं, आपको लगता है अरे ये फाइल मैंने तो बनाई नहीं थी, ये कहाँ से आ गई. तो अलग अलग नई नई फाइल्स आपको अपने कंप्यूटर में दिखाई देने लगती हैं, बट यू डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम. द फाइल्स ऑन द कंप्यूटर स्टार्ट्स गेटिंग डिलीटेड ऑन देयर ओन. आपके कंप्यूटर पर जो आपने फाइल्स स्टोर की रखी थी वो फाइल्स भी अपने आप से ही डिलीट होना स्टार्ट भी हो जाती हैं. नेक्स्ट, फाइल्स हैव स्ट्रेंज नेम यू डोंट रिकॉग्नाइज. फाइल्स के जो नेम हैं वो भी अलग हो जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता यार ये फाइल्स कहाँ से आई हैं, कौन नाम, ये तो नाम की फ़ाइल ही नहीं थी, तो वो फाइल को भी रिकॉग्नाइज आप नहीं कर पाते हैं. ऐसे ऐसे नाम की फाइल्स वहाँ पर अपीयर होने लगती हैं. आपका कंप्यूटर अचानक से रिबूट होने लगता है. रिबूट होना मतलब फिर से स्टार्ट होने लग जाता है, बार बार स्टार्ट होने लगता है. एक्सेस टू स्टोरेज डिवाइसेस सच एज द हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव इज़ डिनाइड. आप अगर पेन ड्राइव को यूज़ करना चाहते हैं, हार्ड डिस्क को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो डिनाई आने लगता है कि आप हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकते.
कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग, अचानक से ही बार बार अपने आप स्टॉप हो जाता है, अपने आप रीस्टार्ट होने लगता है। ठीक है। अब वेब ब्राउज़र ओपन्स वेब पेज अदर देन यू वांट टू ओन इट्स ओन, आप ऑन नहीं करना चाहते लेकिन इस टाइप के वेब ब्राउज़र्स भी आपके उन वेब पेजेस को भी ओपन करने लगता है जिनको आप ओपन नहीं करना चाहते हो। तो आपको समझ लेना चाहिए अगर इस टाइप की परिस्थिति है तो कि आपके कंप्यूटर में वायरस अटैक हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरसेस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।